नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मैंने आज का जो वीडियो बनाया है वो इसलिए है कि अब जो है वो आपको तलाक लेने में कोई फायदा नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो आपको मैं इस वीडियो में पूरा आप देखेंगे तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि कल एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो बेवकूफ महिला पत्नियां होती हैं उनकी 5 निशानियां होती हैं। अब कौन-कौन सी वो निशानियां होती हैं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने उसका, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप हमसे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और नए-नए जजमेंट्स आपको मिलते हैं, तो उस ग्रुप का उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करके उसको फॉलो कर लें ताकि भविष्य में आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आपको डायरेक्टली मिल सकें। बहरहाल बात करते हैं कि अब जो है वो फायदा तलाक लेने में नहीं है। क्यों है? क्योंकि कारण है उसके पीछे जो आपको बताऊंगा मैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष महिलाएं हैं जिनका एक दूसरे के साथ सही मतलब रिश्ता नहीं चल रहा है। अब वो रिश्ता हो सकता है कि आपके आपसी मनमुटाव से हो या फिर आपके आपसी मतभेद से हो, जहां पर आपके दोनों के आचार विचार नहीं मिल पाते हैं, इस कारण हो, या फिर पत्नी कहीं ना कहीं गलत हो, यानी कि गलत का मतलब या फिर पति कहीं गलत हो। दोनों में कोई भी हो सकता है जिसके अलग अवैध संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो आपको दुख देते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आप आज तलाक की सोच रहे हैं, या फिर आपकी पत्नी ने इतने मुकदमे कर दिए हैं कि अब जो है वो जीवन साथ में रहना संभव नहीं है, तो आप इसीलिए तलाक की सोच रहे हो। क्योंकि मैं महिलाओं के लिए इस बात को ही बोलता हूँ कि महिलाएं जो हैं वो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि परिवार को बनाने के लिए आपको पूरे जीवन बीत जाएगा लेकिन फिर भी आपकी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। लेकिन महिला अगर आप बिगाड़ना चाहे तो चंद सेकंड्स में उस परिवार को बिगाड़ सकती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी थाने सब लोग महिलाओं की सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप जाएंगे, फटाफट आपकी एफआईआर लिख जाएगी, आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी एफआईआर थाने में लिख जाएगी और उसके बाद उस थाने में एफआईआर लिखने के बाद आप ये सोचें कि मेरा घर बस जाएगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि उसके बाद जो है वो परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि ना ही तो वो परिवार जिसमें शादी हुई है आपकी वो स्वीकार करता है आपको, ना ही वो पति। और अगर कर भी लेता है ना तो फिर आपका जो एक मानसिक स्तर जो हो जाता है कि भाई अगर मेरी बात मानी जाएगी तो ठीक, नहीं मानी जाएगी तो फिर मुकदमा और फिर थाना, कोर्ट कचहरी, फिर तो ये चीजें हो जाती हैं। और फिर अगर आप उस घर में भी जाओगे ना, मतलब पत्नी की बात कर रहा हूँ, पत्नी अगर उस घर में दोबारा से जाएगी मुकदमा करने के बाद, तो फिर वो माहौल वहां का बिगड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बातों में जो ननद हो, सास हो, पति हो, कहीं ना कहीं बात मुंह पर आई जाती है कि तुमने हमारे साथ में कम ना किया है, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है। तो ये गुस्सा जो है उसका और बढ़ता चला जाता है और परिवार और ज्यादा बिगड़ते चला जाता है। तो इसी की सब चीजों को चलते हुए जो है वो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं कि भाई तलाक ली जाए। क्योंकि तलाक सोचना और तलाक लेना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं या फिर पत्नी से परेशान है या फिर पति से परेशान है, किसी से भी कोई व्यक्ति परेशान हो सकता है, क्योंकि तलाक का अधिकार दोनों को है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों जो है तलाक ले सकते हैं। लेकिन तलाक का जो विषय जब दिमाग में आता है तो आप उससे पहले ये भी सोचिएगा कि आप तलाक किस ग्राउंड पर देना चाहते हैं। मतलब ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह के कारण आप तलाक देना चाहते हैं। अब वो वजह, कारण और ग्राउंड ये सब कुछ सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में लिखे हुए हैं। उनको आप एक बार पढ़ लें कि किस किस ग्राउंड के आधार पर आप तलाक दे सकते हैं, क्योंकि समय आपको बताएगा। अगर आपने देरी कर दी और ये चीज नहीं समझ पाए तो आपको समय बता देगा कि आपके कहीं ना कहीं वो चीज खारिज हो जाएगी, यानी कि जिसने जो आपने मुकदमा डाला था तलाक लेने के लिए वो खारिज हो जाएगा। अब सेक्शन 13 में जो है वो ग्राउंड दिए हुए हैं उन पर पति और पत्नी को लिए जो एक दूसरे के प्रति अगर ऐसा कोई ग्राउंड उनमें से सेटिस्फाइड होता है तो आप तलाक का अधिकार आपको बनता है। और रही बात म्यूचुअल की, तो म्यूचुअल के लिए कुछ नहीं, म्यूचुअल के दोनों राजी होने चाहिए तो म्यूचुअल आपका डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन जहां पर एक पक्ष तो चाहता है तलाक हो जाए, एक पक्ष नहीं चाहता कि तलाक ना हो, तो ऐसी समस्या जब आपके सामने आती है तो आपको तलाक लेना ठीक ही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप तलाक के लिए एक तरफा मतलब एक पार्टी जाए कोर्ट में और अपनी बात को साबित करे और तलाक ले। और अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो मैंने बताया आपकी हिंदू मैरिज एक्ट में 13 सेक्शन 13 में वो दिया हुआ है, सारे कंडीशन दी हुई है, आप उसको गूगल से पढ़ लें या बुक से पढ़ लें, किसी से समझ जाएंगे आप सब चीजों के लिए। तो अगर आपके पास में वो कारण, वो ग्राउंड स्ट्रांग नहीं है जिस कारण आप तलाक लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं आपको तलाक लेने में कोई फायदा नहीं है, सिवाय किसके, डिसमिसल के,
जो डाइवोर्स का पिटीशन है वो डिसमिस होगा, 100% होगा, और फिर मैं उसका जो है आपको भविष्य में जो है इसका परिणाम बुरे भुगतने पड़ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी पत्नी लगातार फिर भी बनी रहेगी। तलाक का मुकदमा आप डिसमिस करवा लोगे तब भी आपकी पत्नी वो बनी रहेगी, और उसके उसके बाद मतलब तलाक का केस भी डाला आपने, जो लंबी प्रक्रिया थी वो भी आपने सहन की, साथ ही साथ में उसने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा के आपसे मेंटेनेंस भी ले लिया काफी, और पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग गया, कितना आप मेंटली कितने अपने काम छोड़ के आप कोर्ट भागे, ये सब चीजें आपके सामने आ रही होंगी, और वही ने लास्ट में आपको क्या मिला, आउटपुट डिसमिस। तो ये चीजें आप समझिए कि मेरे पास जो ग्राउंड है क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आ चुके हैं कि अगर पति के पास या फिर पत्नी के पास ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिस आधार पर पति या पत्नी को दोनों को विवाह विच्छेद अलग कर दिया जाए उनको, तो ऐसे में उस पिटीशन को खारिज किया जाए। यानी कि ऐसे बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब जो है वो तलाक लेने में कोई फायदा नहीं है आपके लिए, आपके पास ग्राउंड नहीं है तो फिर तलाक का कोई मतलब नहीं बनता है। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पति हो या फिर पत्नी हो, ऐसे उनके समझ में आता है सर मेरे पास पत्नी की कॉल डिटेल है, वो घंटों घंटों अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उसकी कॉल डिटेल मेरे पास है, तो आप कॉल डिटेल बनाकर या फिर मतलब निकाल कर उससे ये साबित नहीं कर सकते कि वो एडल्ट्री में है, यानी कि वो किसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में है। हालांकि आपकी बात सही है, शक सही है, लेकिन आप कानून की नजरों से देखिए, उन चीजों के लिए आप साबित नहीं करते। कॉल डिटेल कोई ऐसा सबूत नहीं है कि आपका कॉल डिटेल आ गया और आप जाड़ता में यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए, ऐसा नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग इतना एविडेंस नहीं है, हालांकि चेन बना सकते हैं आप इसके लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। दूसरा कुछ ये आता है कि सर मेरे पास उसकी चैट पड़ी हुई है, उसकी व्हाट्सएप चैट पड़ी है मैंने और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और उसमें चैट में कुछ भी उसने लिखा हुआ वो भी वैलिड नहीं है, वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ कानून के अनुसार उसको भी मतलब सत्य नहीं माना जाता है। वो भी ये बताता है कि इसमें एडिट किया गया है और इसमें स्क्रीनशॉट लिया गया है और ये सही नहीं है, ये एडमिटेड नहीं है, ये कहकर बात खत्म कर दी जाती है। तो वो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अब तीसरी बात, कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो आपके पास में, कोई ऐसा गलत लगा दिया फोटो मतलब अश्लील फोटो हो, तो अगर आप फोटो को पत्रावली पे लगाते हैं तो आप ये समझिए कि उसकी पर्सनल जो निजी जिंदगी है उसमें आप दखलंदाजी करते हैं। ये कोर्ट का मानना है, व्यू है इसका। अगर आप उन सब चीजों को नहीं लगाते हैं तो फिर आप अपनी जो जो मतलब सच्चाई है आप उनको साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ कर देखिए दोनों की चीजें के लिए कि एक तरफ तो हो रहा है कि पर्सनल चीजों को आप पत्रावली पे दाखिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप उन सब चीजों की मतलब साबित करना चाहते हैं, फिर साबित कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जिसके आधार पर जो है पति जो है महिला की मतलब क्रूरता या फिर एडल्ट्री को साबित नहीं कर पाता है, और जब नहीं कर पाता है तो फिर वो हार जाता है, और हार जाता है तो फिर केस बहुत डिसमिसल हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि एडल्ट्री में है महिला या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो फिर आप तलाक के लिए ना जाएं। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, रोक सकते हैं तो रोकने का प्रयास करिए, अदरवाइज कानून से आप इतना समझ लीजिए कि कानून से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके द्वारा लगाए हुए फोटो है या चैट है या ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है उससे आप ये साबित कर दें कि महिला जो है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पुरुष के संबंध में है या फिर पुरुष किसी और महिला के संबंध में है। ये साबित करने के लिए आपके लिए मतलब ये एविडेंस जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, इसलिए अगर आपके सामने कोई ऐसा कोई हाँ ये चीज है आपके पास में कि लड़की या लड़का किसी सीसीटीवी कैमरे में आ गए हैं, तो सीसीटीवी कैमरे के साथ में वो हार्ड डिस्क और कैमरा वो सब कुछ कोर्ट में जमा करें, तब उस चीज के लिए साबित करें आप, तो हो सकता है कि इस चीज के लिए वैलिड एविडेंस माना जाए। लेकिन हर व्यक्ति ना ही तो कोई ना पति पत्नी कोई सीसीटीवी कैमरे में जाकर इस तरीके के काम करेंगे, और ना ही कोई महिला या फिर पुरुष किसी सीसीटीवी कैमरे के सामने वो अपना सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप समझ लीजिए कि कोर्ट में कितना डिफिकल्ट है अपनी बात को साबित करना, और जब साबित नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए आपकी हार ही होनी है। तो इसलिए मैं कहता हूं आज समझ लीजिए बात के लिए कि अगर आपके पास और ज्यादा से स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तभी आप इसके आधार पर डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करें, अदरवाइज डाइवोर्स पिटीशन के बारे में सोचना भी भूल जाएं, क्योंकि डाइवोर्स का केस लास्ट में डिसमिस ही होना है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता है कि भाई पति पत्नी का संबंध है कहीं से कहीं अलग किया जाए।
बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग एविडेंस ही सफिशिएंट है, बाकी अदरवाइज कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा। अगर हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नीचे लिंक है, इसी व्हाट्सएप के इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करें, फॉलो करें। फॉलो करने के बाद वहां पर आपको लेटेस्ट जानकारी, जजमेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे, आप उसको फॉलो कर लीजिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर वीडियो शेयर करें। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।